अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे गर्ल्स गाइड, हमारा चैप्टर सबक नंबर 22, लेसन नंबर है 22। इसके हम मशकी सवालात में आपको पढ़ाऊंगी, हल करवाऊंगी। तो बहुत ही अहम चैप्टर है और दिलचस्प है। तो इसके सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि बॉय स्काउट तंजीम के बानी का नाम क्या था। जो कि सबक में हमने पढ़ा, बॉय स्काउट के बानी जो थे बैडन पावल बॉय जो थे स्काउट तंजीम के बानी हैं। सही है। बॉय स्काउट और गर्ल गाइड तंजीमों का मकसद क्या है। बॉय स्काउट और गर्ल गाइड जो तंजीमें बनाई जाती हैं उसका जो है मकसद क्या है। इन तंजीमों का मकसद आम शहरियों की तरबियत करके उन्हें मुआशरे के लिए मुफीद बनाना और उनमें इखलाकी इक़दार को उजागर करना होता है। जो तंजीमें बनाई जाती हैं बॉय स्काउट मतलब लड़कों की, और गर्ल गाइड ये जो तंजीमें बनाई जाती हैं, इनका मकसद देखें ये होता है कि शहरियों की तरबियत की जाए, उनकी इखलाकी तरबियत की जाए, उन्हें मुआशरे के लिए जो है मुफीद बनाया जाए ताकि वो अपना मुआशरे के लिए अपनी जो है अपना किरदार अदा कर सकें, अपना जो है मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करें और मुआशरा जो है तरक्की करे। अगला सवाल है कि किस तंजीम को इसकी मकबूलियत के पेश नज़र शाही मिसाक में शामिल कर लिया गया। मतलब इस तंजीम को इसकी जो मकबूलियत है इसको जब देखा गया तो इसको शाही मिसाक में शामिल कर लिया गया। गर्ल्स गाइड जो है तंजीम ने थोड़े ही अरसे में इतनी अहमियत और मकबूलियत हासिल कर ली कि उसे 1923 में शाही मिसाक में शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये इदारा बहुत जो है बेहतरीन काम कर रहा था, मुआशरे की खिदमत कर रहा था, मुआशरे में बेहतरीन शहरी ला कर दे रहा था, तो इसलिए इसको शाही मिसाक में शामिल कर लिया गया। गर्ल गाइड तंजीम के 3 शोबों के नाम लिखें। गर्ल गाइड जो तंजीम है इसमें 3 शोबे हैं। ब्राउन गाइड्स में अगर आप देखें तो इसमें ब्राउन गाइड्स में 7 से 11 साल तक उम्र की जो लड़कियां होती हैं, और गाइड्स में, और दूसरा इदारा है गाइड्स, इसकी दूसरा शोबा है गाइड्स में जो है 10 से 16 साल तक उम्र की लड़कियों को तरबियत दी जाती है। और रेंजर्स गाइड हम देखें, तीसरा शोबा देखें तो तीसरा शोबा है रेंजर्स गाइड का। सही है। उस समय जो उम्र है 14 से 20 साल तक की उम्र की लड़कियों की जो है तरबियत की जाती है। अगला सवाल है कि गर्ल गाइड जो है बाकायदा आलमी एसोसिएशन के तौर पर कब सामने आई। आलमी एसोसिएशन के तौर पर गर्ल गाइड जो है इदारा ये सामने आया, पूरी दुनिया में ये मकबूल हुआ। ये इदारा जो है 1928 में ये जो है इसकी आलमी एसोसिएशन जो है सामने आई। अब देखें अगले सवालात हैं, ये 4 जवाबात हैं, ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो इसमें से जो दुरुस्त जवाब है उस पर हमने जो है ये गुड का निशान लगाना है कि ये जवाब जो है इसका दुरुस्त है। पहला सवाल देखते हैं कि बॉय स्काउट और गर्ल गाइड दोनों तंजीमें हैं, ये कौन सी तंजीमें हैं। कौमी तंजीमें हैं, सूबाई, बैनुल अक़वामी या ज़िलाई। ये तंजीमें जो है बैनुल अक़वामी है, ये इंटरनेशनल तौर पर काम करती हैं। सही है। हुब्बुल वतनी और खिदमत खल्क बुनियादी खूबियाँ हैं। हुब्बुल वतनी और खिदमत खल्क बुनियादी खूबियाँ हैं। कौन से इदारे की। अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनिसेफ की, गर्ल गाइड की या बॉय स्काउट की। ये गर्ल गाइड की जो है बुनियादी खूबियाँ हैं कि हुब्बुल वतनी सिखाया जाता है, खिदमत खल्क सिखाई जाती है। इसकी ये खूबियाँ हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना जो है सबसे पहले इनका जो है इनका शेवा है कि वो हुब्बुल वतनी सिखाते हैं कि अपने वतन से मोहब्बत की जाए। अगला सवाल है जदीद तकाज़ों और हालात को सामने रखते हुए गर्ल गाइड के असूल पर नज़रसानी की गई। कौन से सन में। ये सन है 1977 1977 में, 1989 में, 1967 में या 1966 में। 1966 में जो है इसके जदीद तकाज़ों पर जो है इसके नज़रसानी की गई। अब अगला सवाल है बॉय स्काउट के बानी हैं। बॉय स्काउट जो बनाई गई तंजीम है उसके बानी है मोहम्मद अली जौहर, कायद आज़म, लॉर्ड बैटन पावल या शिबली नुमानी। जैसा कि हमने पढ़ा लेसन में, आपने पढ़ा होगा लॉर्ड बैटन पावल जो है बॉय स्काउट के बानी है। सही है। गर्ल गाइड तंजीम बैनुल अक़वामी सतह की कौन सी तंजीम है।
ये मजहबी तंजीम है, लिसानी तंजीम है, गैर सियासी तंजीम है या सियासी तंजीम है? ये गैर सियासी तंजीम है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। गर्ल गाइड तंजीम मुश्तमिल है कितने शोबों पर? 2 पर, 8 पर, 6 पर, 3 पर। आपने पढ़ा होगा कि ये 3 शोबों पर जो है ये तंजीम मुश्तमिल है, जो कि सुबह हमने इस सवालों में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं आपको दोबारा दोहरा दूं। गर्ल गाइड भी तंजीम के 3 शोबे हैं, ब्राउन गाइड, गाइड्स और रेंजर गाइड्स। अब ये जो अल्फाज हैं हमने इसके मायने लिखने हैं कि ये जो कुछ हमारे सबक में थोड़े मुश्किल जो लफ्ज़ आ गए हैं, हमें इनके मायने का पता होना चाहिए, तो हम इनके मायने देखते हैं। बेलौस, बानी, मिसाक, ये लफ्ज़ हैं, हम इनके मायने देखेंगे। बेलौस का मतलब है बेगर्ज, पुरखुलूस। जैसे कहते हैं अहमद मेरे लिए बड़ा बेलौस है, मतलब बेगर्ज है, पुरखुलूस है, मेरे लिए सच्चा है। सही है। बानी, बानी कहते हैं बनाने वाले को। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, मतलब पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। मिसाक, मिसाक का मतलब कहते हैं मुआहिदा। हमने मिसाक मदीना पढ़ा है, मुआहिदा, मिसाक लखनऊ पढ़ा है। इस किस्म के सवाल उसमें आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा जिसको कहते हैं मुआहिदा करना। ठीक है। रगबत, मेलान, आरजू, आरजू करना। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। तहसीन, तारीफ व तौसीफ, कहते हैं किसी की तहसीन करना मतलब तारीफ करना। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है उसको हम कहते हैं हुब्बुल वतनी। अब ये देखें, ये जो लफ्ज़ है ना, ये सबक है, इसमें आप देखें कि ये सतरें दी गई हैं, मतलब 2 लाइनें दी गई हैं, उससे मिलते जुलते जो अल्फाज हैं हमने उसकी लिस्ट बनानी है। तो हम देखते हैं कि सतर अलिफ में है मुफीद, ज़रूरी, आगाह, खूबियाँ, ये लफ्ज़ हैं, ये सतर है। ठीक है। तो इसका जवाब है, ये देखें, मुफीद, मुफीद, मुज़र। यहाँ पे मतलब ये है कि एक चीज़ अगर मुफीद है, यहाँ पर ये जो पहला लफ्ज़ है मुफीद है, अगर एक चीज़ मुफीद है तो उसको दूसरे मायनों में देखें तो वो मुज़र है, मतलब नुकसानदेह है। ज़रूरी, ये लफ्ज़ ये ज़रूरी है, तो ज़रूरी का है गैर ज़रूरी। जैसे एक चीज़ ज़रूरी है तो उसको दूसरे मायनों में देखें तो वो गैर ज़रूरी है। आगाह, आगाह का है बेखबर। मैं इस बात से आगाह ना था, मतलब मैं इस बात से आगाह ना था, मतलब बेखबर ना था। ठीक है। आगाह कहते हैं बेखबर। हम ये भी कह सकते हैं मैं इस बात से बेखबर ना था। सही है, समझ आ रही होगी आपको। खूबियाँ, खामियाँ, ये यहाँ पे लफ्ज़ है खूबियाँ, खामियाँ। ठीक है। खूबियाँ हैं तो उसके बरक्स देखा जाए तो खामियाँ हैं। जज़ा, सज़ा। सही है। जज़ा मतलब इनाम वगैरह देना। ठीक है। सज़ा, हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, किसी की हौसला अफजाई करना, उसका हौसला बढ़ा देना, उसके बरक्स अगर हम देखें तो वो लफ्ज़ आएगा हौसला शिकनी। इख्तसार, तफसील। ठीक है। इख्तसार जो है मुख्तसर, मुख्तसर की जो है जमा है इख्तसार। तफसील, तफसील में जाना। अब हमने इन अल्फाज की जमा लिखनी है। ठीक है। जमा लिखनी है कदर, इकदार, खिदमत, खिदमात। अब ये लफ्ज़ जैसे ये सिंगल है, मतलब समझे ये सिंगल वर्ड है, तो हमने उनको डबल करना है। डबल का मतलब जमा करना है। ठीक है। खिदमत, खिदमात, विस्फ, औसाफ, असल, असूल। मुल्क, एक मुल्क हो गया तो ज़्यादा मुल्कों का नाम लेंगे तो हम कहेंगे मुमालिक। सही हो गया। उसके बाद है लफ्ज़, एक लफ्ज़, जैसे ये एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ को लफ्ज़ ही है। सही है। तो उसको ज़्यादा हो तो वो अल्फाज हैं। जैसे हम देखेंगे कि ये जो है ये एक लफ्ज़ है मिसाल के तौर पर, और ये पूरी लाइन जो है ये अल्फाज हैं। सही है। तो इसके बाद है ख्वाहिश, ख्वाहिशात, नुक्ता, नुकात, नज़रिया, नज़रियात। ठीक है। आसान है। जज्बा, जज्बात, मरकज़, मराकिज़। ये हमारे अल्फाज जमा हो गए। अब ये अल्फाज हैं, इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये जो लफ्ज़ अल्फाज दिए गए हैं इनके हम बनाएंगे जुमले। ठीक है। तो पहला लफ्ज़ है, पहला जो अल्फाज है वो बेलौस है, इसका हमने जुमला बनाना है। गर्ल गाइड ने अपनी बेलौस खिदमात की बदौलत दुनिया में बहुत नेक नामी हासिल की है। ये अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है आप अपनी तरफ से जुमला बना लें, लेकिन उसमें यह कि यही लफ्ज़ जो है जुमले में, यही लफ्ज़ हम इसका जुमला बना रहे हैं ना, तो ये लफ्ज़ उसमें ज़रूर आना चाहिए बेलौस। जैसे हम कह सकते हैं कि नासिर की दोस्ती मुझसे बेलौस है, मतलब बग़ैर किसी गर्ज के है। कोई आप आसान जुमला बना लें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ये वाला बना लें जो मैंने बताया है। इखलाकी इक़दार, इखलाकी इक़दार की पासदारी हमारा मजहबी फरीज़ा है। इखलाकी इक़दार मतलब ये इखलाक की जो इक़दार होते हैं, इखलाक को अपनाना जो है वो हमारा मजहबी फरीज़ा है कि हमारा जो मज़हब है वो हमें इखलाक सिखाता है। सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता
गर्ल गाइड ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में बेहद मकबूलियत हासिल कर ली। देखिए यहाँ पे जुमले जो है चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि जिसका आप जुमला बना रहे हो उसमें वो लफ्ज़ आना चाहिए। सही है। और अगर आपको अपनी तरफ से अब आप बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाएं। अच्छा, अगला लफ्ज़ है बिला इम्तियाज़। बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फरामी हर अच्छी हुकूमत का विस्फ है। बिला इम्तियाज़ का क्या मतलब है? बगैर किसी फ़र्क के, किसी अमीर गरीब का फ़र्क, ठीक है, तो बगैर किसी फ़र्क के इंसाफ की फरामी जो है हर अच्छी हुकूमत का विस्फ है, उसकी खूबी है, मतलब विस्फ खूबी। बहस व मुबाहिसा, बाज़ औक़ात बहस व मुबाहिसा लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है, मतलब बहस वगैरह नहीं करनी चाहिए। रहनुमाई, अच्छे रहनुमाओं की रहनुमाई के बगैर कौमें तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। अगर आपको ये जुमला जो है मुश्किल लग रहा है तो आप ये बना लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों की रहनुमाई की। ठीक है, इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। अच्छा, अगला जुमला है शोहरत, मतलब ठीक है मशहूर होना। सैयद जमालुद्दीन अफगानी आलमी शोहरत के हामिल मुफक्किर इस्लाम है। आप यहाँ पे कोई और शख्सियत का नाम लिख सकते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल जो है हमारे शोहरत याफ्ता शायर हैं, या आलमी शोहरत याफ्ता जो है मुफक्किर हैं, वो भी मुफक्किर इस्लाम थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इसके बाद हमारे आगे हमने मुनासिब जो है लफ्ज़ लगा के खाली जगह पूरी करनी है, और ये खाली जगह जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, दुनिया का निज़ाम एक दूसरे की भलाई और डैश की खिदमत ही पर कायम है। मखलूक खुदा, यहाँ पर आएगा मखलूक खुदा। दुनिया का निज़ाम जो है दूसरों की भलाई और मखलूक खुदा की खिदमत पर ही कायम है। सही है। अगला है लड़कियाँ अपनी अपनी उम्र के मुताबिक गर्ल गाइड के तीनों शोबों में डैश हासिल करती हैं। ठीक है, क्या हासिल करती हैं कि किसी एक में जो है रुकनियत हासिल करती हैं। ठीक है, तीनों शोबों में से एक में रुकनियत हासिल करती हैं। ठीक है, तो 3 शोबे थे ना, हमने 3 शोबे पढ़े थे। 3 शोबे कौन से थे? ब्राउन गाइड, गाइड्स और रेंजर गाइड्स। ठीक है, उनमें से किसी भी शोबे में वो जो है अपनी जो है उसमें अपना शमूलियत करती हैं। ठीक है, गर्ल गाइड तंजीम में कायद खातून को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइडर, हमने पढ़ा था गाइडर। ठीक है, गाइडर कहा जाता है। 1909 में बॉय स्काउट्स ने अपनी पहली बड़ी डैश कार्रवाई की, अपनी पहली बड़ी इज्तमाई कार्रवाई की। सही है। इसके बाद है गर्ल गाइड तंजीम एक गैर सियासी बैनुल अक़वामी तंजीम है। यहाँ पर आएगा सियासी, गैर सियासी बैनुल अक़वामी तंजीम है। आगे जो है हमारे गलत दुरुस्त जुमले हैं, उनको हमने जो जुमला सही है उसको दुरुस्त का निशान लगाना है गुड का, और जो गलत है उस पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। सही है। तो पहला है दुनिया का हर इस्लामी मज़हब खैर मोहब्बत और इंसान दोस्ती की तालीम देता है। ये बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा ही है। हर मज़हब जो है मोहब्बत का दर्स देता है, इंसान दोस्ती का दर्स देता है। रेंजर्स गाइड में 10 से 16 साल तक की उम्र की लड़कियां होती हैं, ये गलत है। हर उम्र की होती हैं, मुख्तलिफ उम्रें हमने उनकी पढ़ी थी, अभी सवाल में भी पढ़ी हैं। ठीक है, मुख्तसर जो शॉर्ट से पहले हमने सवाल किए हैं। बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड जो है दोनों का आगाज़ फ्रांस से हुआ, गलत, ये गलत है। ठीक है, तो इससे अगला है रेंजर्स गाइड के ज़रिए लड़कियों में जमहूरी तर्ज हुकूमत के हवाले से जो है शऊर बेदार किया जाता है, ये दुरुस्त है। गर्ल्स गाइड तंजीम में बेलौस खिदमात की अवज़ नेक नामी और शोहरत नामी हासिल नहीं किया, बिल्कुल गलत है। उसने नेक नामी हासिल की है, इसके जो है इसने नेक नामी और शोहरत हासिल की इसके, क्योंकि इसके मकासद ही बहुत नेक है। हुब्बुल वतनी सिखाई गई इसमें, इस तंजीम में। ठीक है, और आम शहरियों को मुआशरे के लिए मुफीद शहरी बनाने की कोशिश की चूँकि इसके तंजीम के काम बहुत मुस्बत थे, तो इसलिए इसने बहुत जल्द शोहरत हासिल की और बैनुल अक़वामी सतह पर चली गई, इंटरनेशनली तौर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।